हैदराबाद में बीजेपी की विजय संकल्प सभा। पीएम मोदी ने तेलंगाना सरकार मुख्यमंत्री केसीआर पर साधा निशाना। बोले भ्रष्ट सरकार के जाने का आ गया समय। पीएम ने कहा तेलंगाना की जनता चाहती है डबल इंजन की सरकार। बोले केंद्र की योजनाओं से तेलंगाना में हो रहा है विकास। सेवा भाव का लाभ तेलंगाना के हर गरीब दलित को भी मिल रहा है। पीएम मोदी ने कहा तेलंगाना का विकास बीजेपी की प्राथमिकता। बोले लगातार तेलंगाना में बीजेपी पर बढ़ रहा है लोगों का विश्वास। पीएम मोदी ने तेलुगु में संबोधन की शुरुआत की। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मोदी मोदी के नारे लगाए। पीएम ने भाषण खत्म होने पर लगवाए भारत माता की जय के नारे। दोनों मुट्ठी ऊपर करके बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत। रैली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया दावा 2023 विधानसभा चुनाव में तेलंगाना में खिलेगा कमल। तेलंगाना से केसीआर का जाना तय है और भारतीय जनता पार्टी का आना निश्चित है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी विजय संकल्प सभा को किया संबोधित। बोले अब हैदराबाद बनेगा भाग्यनगर। मित्रों, आज मैं भाग्यनगर हैदराबाद में खड़ा हूं। पूरा देश जानता है सरदार पटेल न होते तो आज हैदराबाद भारत का हिस्सा न होता। अमित शाह ने रैली में तेलंगाना के सीएम केसीआर पर किया व्यंग। कहा किसी तांत्रिक के कहने पर वो जाते ही नहीं सचिवालय। लोगों के हाथ मानकर जनता के कल्याण के लिए सचिवालय नहीं जाता है, उसको मुख्यमंत्री बनने का अधिकार है क्या? होली से पहले बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के समापन सत्र को पीएम मोदी ने किया संबोधित। कि जब हम किसी को उसके सांस्कृतिक नाम से गर्व से कहते हैं तो आप सवाल करते हैं, आपका अधिकार है। पीएम ने कहा सरदार पटेल ने भाग्यनगर से शुरू किया था भारत को एक करने का अभियान। कार्यकारिणी में पीएम ने कहा वंशवादी पार्टी को युवा कर रहे हैं खारिज। पीएम बोले अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही हैं विपक्षी पार्टियों का मजाक बनाने की कोई जरूरत नहीं, इनसे सबक लेना चाहिए, इनकी जैसी गलती दोहरानी नहीं चाहिए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अमित शाह ने कहा कम से कम अगले 30 से 40 साल तक बीजेपी का युग है। कहा कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष मोदी फोबिया का शिकार। आर्थिक प्रस्ताव बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पास। गुजरात दंगों पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। कहा विरोधियों ने रची पीएम मोदी के विरुद्ध साजिश। अपने संसदीय क्षेत्र केरल के वायनाड में राहुल का बीजेपी पर हमला। बोले देश में लगातार बढ़ रही है नफरत। राहुल बोले ईडी सीबीआई जैसी संस्थाओं के दम पर राजनीतिक विरोधियों को किया जा रहा है परेशान। राहुल ने कहा मुझसे 60 घंटों तक ईडी ने पूछे सवाल। बोले बीजेपी एक भ्रम को निकाल दे कि मैं डर जाऊंगा। वायनाड के मल्लपुरम में राहुल ने अमन कॉलेज के छात्रों को किया सम्मानित। महाराष्ट्र में कल एकनाथ शिंदे का फ्लोर टेस्ट। आज स्पीकर के चुनाव में बीजेपी और शिंदे गुट के प्रत्याशी राहुल नार्वेकर की जीत। आदित्य ठाकरे ने शिंदे को बताया फर्जी शिवसैनिक। कहा जब मुझे सदन में नजर नहीं मिला पा रहे तो जनता से क्या नजरें मिलाऊंगा। गुजरात दौरे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस बार भी एक वोट कांग्रेस को नहीं पड़ना चाहिए। केजरीवाल ने अपील की। बताया कैसे जीतेगी आप। लेकिन कांग्रेस के लोग छोड़ के चले गए। कांग्रेस तो उनको रिप्लेस कर नहीं सकती है। पिछली बार भी लोगों ने कांग्रेस पे भरोसा किया, कांग्रेस को खूब वोट दिया, लेकिन कांग्रेस के लोग छोड़ के चले गए।
सीएम योगी सोमवार दोपहर 12:30 बजे लखनऊ में करेंगे पीसी। बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। पटना में अपने घर की सीढ़ियों से गिरकर घायल हुए लालू प्रसाद यादव, कंधे की हड्डी में हल्का फ्रैक्चर है, 2 महीने डॉक्टर ने बेड रेस्ट की सलाह दी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादी हमला, गोलीबारी में घायल पुलिसकर्मी, इलाके की घेराबंदी। महाराष्ट्र के अमरावती में केमिस्ट मर्डर केस में मुख्य आरोपी इरफान समेत 7 गिरफ्तार। उदयपुर कांड की तरह उमेश कोल्हे की हत्या कर दी। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने उद्धव सरकार पर केस को दबाने का आरोप लगाया। उदयपुर हत्याकांड के खिलाफ गुस्सा, जयपुर में हुई विरोध रैली। हिंदू संगठनों ने बुलाई रैली, हजारों की तादाद में जमा हुए लोग, हत्यारों को फांसी की मांग। जम्मू कश्मीर में गांव वालों की मदद से सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, रियासी में लश्कर के 2 आतंकवादी गिरफ्तार। 12 जुलाई को पीएम मोदी करेंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन, 296 किलोमीटर है लंबाई। अमरनाथ यात्रियों से जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की मुलाकात, पंथा चौक शिविर का लिया जायजा। यात्रा में अब तक 40,000 से ज्यादा पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं तीर्थयात्री। 11 अगस्त को खत्म होगी यात्रा। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 16,103 केस, शनिवार से 6% की कमी। भोपाल के कोलार में पानी की पाइपलाइन टूटी, लाखों लीटर पानी बर्बाद, घरों में पानी ही पानी। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चाय पे चर्चा का आयोजन किया, लोगों से उनकी परेशानियों पर बात की। पटना के नेपाली नगर में प्रशासन का बुलडोजर चला, स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया। उन्नाव में दलित युवती हत्याकांड में मुख्य आरोपी राज्य मंत्री के बेटे की संपत्ति कुर्क, पुलिस ने गैंगस्टर की 3 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की। सूरत में आयोजित खेल महोत्सव, ड्रग्स के विरुद्ध जागरूकता। हाल ही में तेज बारिश में बहने लगी बाइक, बाजार में दुकानदारों को परेशानी। राजस्थान के बारा में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर, जान जोखिम में डालकर पुलिया पार कर रहे हैं लोग। चमोली के बघौली के पास कार पर चट्टान गिरी, 2 की मौत। देहरादून मसूरी रोड पर डाइवर्जन पर तेज बारिश के बाद पेड़ के गिरने से 2 गाड़ियां दबी, पुलिस ने पेड़ काटकर रास्ता साफ किया। असम के बरबेड़ा में बाढ़ के कारण 10,000 से ज्यादा लोग प्रभावित, 200 से ज्यादा परिवार बेघर हुए। महाराष्ट्र के हिंगोली में बारिश से किसानों को राहत, पिछले कुछ दिनों से बारिश नहीं होने से परेशान थे किसान। केदारनाथ धाम में भारी बारिश के बावजूद बाबा के भक्तों की लंबी लंबी लाइन, 8.5 लाख से ज्यादा भक्त कर चुके हैं दर्शन। हरिद्वार में गंगा में डूब रहे व्यक्ति को पुलिस ने बचाया, एसपी सिटी ने श्रद्धालुओं से नहाते समय एहतियात बरतने की अपील की। बिहार के सीतामढ़ी में नदी के कटाव के कारण पलायन को मजबूर गांव वाले, तेज बारिश से बढ़ने लगा जलस्तर। वडोदरा में बाढ़ के खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ अलर्ट, 6ठी बटालियन को किया गया तैनात। बिहार के समस्तीपुर में सरकारी अनाज की कालाबाजारी, शिकायत के बाद जागा प्रशासन। मुजफ्फरपुर में आसमानी बिजली गिरने से एक बच्ची समेत महिला की मौत, घर के बाहर पानी भर रहे थे, गिर गई बिजली। अयोध्या में शिक्षिका सुप्रिया वर्मा हत्याकांड में खुलासा, अवैध रिश्ते में 17 साल के युवक ने मार डाला। मेरठ में 21 साल के छात्र की लाश मिली, बैग में डालकर हत्यारों ने फेंका। आगरा के पिनाहट में डबल मर्डर का मामला, घटना के बाद व्यापारियों ने बंद किया बाजार। कानपुर में बाबा बिरयानी का 4था आउटलेट सील, 5वें को सील करने से पहले खाली, मिलावट के बाद प्रशासन का निर्णय। बिहार के मोतिहारी के भेलवा स्टेशन के पास ट्रेन के इंजन में आग लगी, रक्सौल से नरकटियागंज जा रही थी ट्रेन। दरभंगा में बेटे ने मां के शव का किया दान, मेडिकल कॉलेज को सौंप दिया। करनाल के तारावड़ी की मंडी में महिला सुपरवाइजर ने आत्महत्या की, सुसाइड नोट मिलने पर जांच में जुटी पुलिस। असम के सिलचर में 2 डकैतों का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया, काफी दिनों से तलाश थी। सवाई माधोपुर में चोरों ने घर में घुसकर एक व्यक्ति की हत्या कर डाली, वारदात के बाद करीब 30,000 रुपए चुरा ले गए चोर।
उन्नाव में पुरानी रंजिश को लेकर युवक की गोली मारकर हत्यारा, पुलिस तलाश में जुटी। मध्य प्रदेश के खरगोन में मजदूरों से भरा ट्रक पलटा, 24 घायल। अररिया में 18 साल की विवाहिता की हत्या, पति ने मार डाला। सीतापुर में आसमानी बिजली से 3 की मौत, 9 घायल। अलीगढ़ में एयरपोर्ट बनकर तैयार, अगले महीने 19 सीटर वाला विमान भरेगा पहली उड़ान। रिटायरमेंट पर लेखपाल की अनोखी विदाई, घोड़े पर बैठाकर गाजे बाजे के साथ भेजा घर। तमिलनाडु के मदुरई में हिरासत के दौरान कैदी से व्यवहार को लेकर सेमिनार, डीजीपी ने हिस्सा लिया। कर्नाटक के हुगली धारवाड़ निगम की बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त।